गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी। आसमान का रंग हर रोज कुछ और ज्यादा सुनहरा और ज्वालामुखी सा हो जाता। हवा जैसे कहीं भाग गई थी और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा था। यह गांव था रामपुर। चारों तरफ खेत खलिहान, मिट्टी के कच्चे घर और हर घर में दोपहर में पंखों की खटखट आवाज। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां सिर्फ पसीना गिरता था और गर्म दीवारें तपते तवे की तरह झुलसाती थीं। रामू का घर। रामू एक गरीब किसान था। उम्र होगी कोई 35 साल। शरीर मेहनत से बना हुआ, पर कपड़े मैले और आंखों में ठहराव। उसकी पत्नी सीमा बेहद समझदार और सहनशील महिला थी, जो कम में भी परिवार को मुस्कान से जोड़कर रखती थी। उनका एक बेटा था, मुन्ना, जो 7 साल का था और गर्मी से तंग आकर दिन भर बस यही पूछता, अम्मा, हमारे घर पंखा कब आएगा? सीमा मुस्कुराकर कहती, जल्दी आएगा बेटा, बहुत जल्दी। लेकिन वो जल्दी हर बार गर्म हवा में उड़ जाती। रामपुर अब बदल रहा था। ज्यादातर घरों में अब बिजली आ गई थी, खेतों में मोटर चलने लगी थी और शहर से पंखे व कूलर गांवों तक पहुंचने लगे थे। लेकिन रामू अब भी वहीं था, पुराने जमाने के साथ, पुराने सपनों में। रामू दिन भर खेतों में काम करता, दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करता, जानवरों का चारा काटता और शाम को कुछ पैसे लेकर लौटता। इतने में सिर्फ आटा दाल चल पाता, पंखा तो दूर की बात थी। उसकी पत्नी सीमा कहती, रामू, जब दूसरे लोग भी तो तेरे जैसे ही थे, पर अब देख, श्यामलाल के घर 2 पंखे हैं। तू भी कुछ और कर, हम कब तक यूं ही जीते रहेंगे? रामू बिना कुछ बोले जवाब देता, है सीमा, मेहनत कर रहा हूँ, पर भगवान जाने कब किस्मत बदलेगी। गांव का सबसे अमीर आदमी था श्यामलाल। उसके पास ट्रैक्टर था, बिजली का बड़ा जनरेटर और पक्के मकान में 2 कमरे ठंडे पंखों से भरे हुए थे। श्यामलाल अक्सर रामू को ताने मारता, अरे रामू, तेरा लड़का मेरे लड़के के साथ खेलने आता है, कहीं बीमार न पड़ जाए तेरे घर की गर्मी से। फिर हंसता और बाकी गांव वाले भी मुस्कुरा देते। रामू को बुरा लगता, पर वो कुछ कहता नहीं था। उस रात जब मुन्ना सोते सोते बार बार पानी मांग रहा था और सीमा पंखे की जगह हाथ से पंखा झल रही थी, रामू का मन अंदर से कांप गया। उसने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मई महीने के पहले मेरे घर में पंखा होगा। अगले दिन से रामू ने और मेहनत शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठकर खेतों में न सिर्फ अपना काम करता, बल्कि गांव के मंदिर में झाड़ू लगाता, बाजार से सामान लादने में मदद करता। गांव के एक बुजुर्ग, गोविंदी काकी, जो सबकी खबर रखती थीं, रामू को देखती रहीं। बेटा रामू, तू सुबह सुबह कहाँ कहाँ दौड़ता है? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काकी, इस बार मुन्ना के लिए पंखा लाना है। भगवान तेरा सपना पूरा करे। रामू का एक पुराना दोस्त था, हरिया, थोड़ा मजाकिया स्वभाव का, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। जब उसने रामू का हाल देखा तो उसने भी कहा, रामू, मैं तेरे साथ हूँ। एक पुराना रिक्शा है मेरे पास, उसे भाड़े पर ले चलेंगे। तू बैठा कर खींच, मैं सवारी ढूंढूंगा। हरिया, मैं रिक्शा? भाई, जब पंखा दिल से चाहिए तो शर्म को छोड़। गर्मी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता, लू चलती और गांव के बच्चे तक दोपहर को बाहर नहीं निकलते। मगर रामू का पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वह सुबह खेतों में, दोपहर को बाजार में सामान ढोने और शाम को मंदिर में सफाई करता था। सीमा दिन भर चिंता में रहती, कहीं रामू बीमार न पड़ जाए, मगर उसे रामू की आंखों में एक अलग ही चमक दिखती। हरिया रिक्शा लेकर आया और बोला, चल भाई रामू, आज से तेरी सवारी शुरू। तू खींचेगा, मैं आवाज लगाऊंगा। रामपुर एक्सप्रेस चल रही है। हरिया, तू मजाक करता है, पर दिल से साथ दे रहा है। इसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। कर्ज की बात मत कर, तेरे बेटे के पसीने की गर्मी मुझसे देखी नहीं जाती। शुरू के दिन मुश्किल थे। कोई चढ़ना नहीं चाहता था रामू के टूटे पुराने रिक्शे पर। मगर फिर गांव में स्कूल से लौटते मास्टर जी को बिठाया। उन्होंने 10 रुपए दिए और कहा, रामू, चलाते रहो, मेहनत रंग लाएगी। उस दिन रामू ने 50 रुपए कमाए। उसने 10 रुपए से दूध लिया, 10 रुपए से मुन्ना के लिए आम और बाकी पंखे के लिए बचा लिए। रात को सीमा बोली, आज कुछ ज्यादा कमाया क्या? हाँ, पर पंखे की गुल्लक में डाल दिया। तू सच में कर दिखाएगा रामू।
करना ही होगा। अब मुन्ना की सांसें मुझे झुलसा देती हैं। गांव वालों को धीरे धीरे रामू की मेहनत दिखने लगी। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने ताने मारे। ओ रामू, अब तू रिक्शा वाला बन गया, पंखे के लिए इतना गिर गया। जिसे ऊपर जाना हो वो कभी गिरता नहीं श्यामलाल। बोल दिया मेरे शेर ने। जा बेटा, पसीना ही तेरी दौलत है। एक दिन ऐसा भी आया जब रामू ने 100 रुपए कमाए। गर्मी चरम पर थी और लोगों को रिक्शा चाहिए था। रामू ने कुछ खाया नहीं, बस पानी पीता रहा। रात को मुन्ना ने पूछा, बाबा अब तो पंखा कल आ जाएगा ना? बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। आज कुछ खाया? तेरा मुस्कुराना ही मेरा खाना है। एक शाम हरिया रामू को गांव के बाहर वाली दुकान पर ले गया, जहां से पंखा मिल सकता था। देख, 1200 रुपए का पंखा है। तू आधे से ज्यादा बचा चुका है। बस कुछ दिन और, फिर ये पंखा हमारे घर की हवा बदलेगा। गर्मियों की रातें अब भी तपती थीं, लेकिन रामू की मेहनत ने उसे धीरे धीरे मजबूत बना दिया था। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन आत्मविश्वास की एक अलग ही चमक थी। अब उसका सपना सिर्फ एक पंखा नहीं था, बल्कि अपने परिवार को एक नई जिंदगी देना था। एक दिन रामू ने तय किया कि अब वह अपने पूरे प्रयास से पंखा खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाएगा। वह सुबह जल्दी उठा और अपनी आखिरी रकम लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे श्यामलाल दिखाई दिए, जो अपनी कार में सवार थे। श्यामलाल ने रामू को देख लिया और तंज किया, कहाँ जा रहे हो पंखा लेने? तू पंखा लेने जाएगा, लेकिन किसे बताएगा कि पंखा क्या होता है? श्यामलाल, तुझे यह नहीं समझ पाएगा। जो पंखा मुझे लेना है वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए है। और तुझे नहीं पता, मैं भी तुझे जैसे कभी बन सकता था, पर मैं नहीं बना, क्योंकि मेरा सपना दूसरों की तरह नहीं, अपने परिवार की खातिर है। जो तुझे करना है वो कर, मुझे तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू उस दिन बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके मन में एक जोश था जो उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह पंखे की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसकी हालत देखी, लेकिन फिर भी वह रामू से हंसते हुए बोला, रामू भाई, तुझे क्या चाहिए? वही पुराना पंखा है या कुछ नया? मुझे वही चाहिए जो मेरे परिवार को राहत दे सके। मुझे 1200 रुपये वाला पंखा चाहिए। तेरे पास इतना पैसा है? ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरे परिवार की जिंदगी है। दुकानदार ने थोड़ा सोचते हुए पंखा रामू को दे दिया। रामू वापस घर लौटते हुए बहुत खुश था। उसने पंखा खरीद लिया था और वह सोच रहा था कि अब सीमा और मुन्ना को कितनी खुशी होगी। रास्ते में हरिया ने रामू को देखा और पूछा, कहाँ जा रहा है? वह पंखा ले आया हूँ, अब घर की हवा बदलने वाली है। तेरी मेहनत रंग लाई भाई। अब पंखा चालू होगा, पर तुझे पंखे से भी ज्यादा ठंडी हवा मिलेगी। रामू घर पहुंचा। सीमा और मुन्ना का चेहरा खुशी से चमक उठा। तू सचमुच लाया? हाँ सीमा, यह हमारी मेहनत का फल है। अब हमें गर्मी नहीं सहनी पड़ेगी। बाबा अब पंखा लग जाएगा। अब तू आराम से सो सकेगा मुन्ना, अब कोई गर्मी नहीं होगी। गांव में धीरे धीरे रामू की सफलता की चर्चा होने लगी। श्यामलाल भी हैरान थे कि रामू ने ऐसा कैसे किया। वह कभी रामू के साथ हंसी उड़ाता था, लेकिन अब वह उसके हौसले को देखकर प्रभावित था। रामू की मेहनत ने उसे एक नया जीवन दिया था और अब उसकी जिंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। पंखा आने के बाद रामू के घर में जैसे ठंडी हवा ही नहीं, सुकून और आत्मसम्मान भी बहने लगा। मुन्ना पहली बार चैन की नींद सोया और सीमा की आंखों में गर्व छलक रहा था। रामू हर शाम पंखे की ओर देखता और सोचता, ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये मेरी पहचान है। कुछ दिन बाद गांव की पंचायत बैठी। गांव के मुखिया हरबंस चाचा ने बात शुरू की। आज हमें एक ऐसे इंसान की मिसाल सबके सामने रखनी है जिसने हमें दिखाया कि मेहनत और इरादा हो तो कुछ भी मुमकिन है। सब लोग हैरान थे कि बात किसकी हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ रामू की। उसने बिना किसी की मदद के पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए पंखा खरीदा, और ये सिर्फ पंखा नहीं, उसके स्वाभिमान की उड़ान है। हम सबको रामू से सीखना चाहिए। पंचायत के बाद श्यामलाल ने पहली बार रामू को अकेले में रोका। रामू,
मैंने तुझसे बहुत बार उल्टा सीधा कहा, आज समझ आया तू मुझसे बड़ा आदमी है। मैं बड़ा नहीं, बस मेहनत करने से डरता नहीं। अब अगर कभी मदद की जरूरत हो तो संकोच मत करना। मदद अब ऊपर वाला कर रहा है, मैं तो बस चल रहा हूँ। अब मुन्ना स्कूल में सबसे तेज बच्चा बन गया था। जब उससे मास्टर जी ने पूछा, मुन्ना बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा होकर मैं भी ऐसा ही मेहनती इंसान बनूंगा जैसे मेरे बाबा हैं। एक शाम सीमा और रामू बैठे थे। हवा में अब भी गर्मी थी, लेकिन दिल में ठंडक थी। रामू, तूने जो किया शायद कोई और नहीं कर पाता। मैं तुझ पे बहुत गर्व करती हूँ। ये सब तेरे भरोसे से हुआ है सीमा। अगर तू रातों को पंखा झलाकर मेरा हौसला ना बढ़ाती तो मैं कभी खड़ा ना हो पाता। हरिया, जो अब खुद कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, रामू के घर आया। ओ पंखा वाले रामू, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया। अगली बार कूलर लाएगा क्या? कूलर आए ना आए, पर दोस्ती हमेशा ठंडी रहेगी। बिल्कुल, और जब कूलर लाएगा मुझे पहले बुलाना। गांव में अब रामू को सिर्फ गरीब मेहनती आदमी नहीं, बल्कि सम्मान की नजरों से देखा जाता था। 1 साल बीत गया और रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसका घर अब पंखे से चलता था, लेकिन दिल अब भी वही मेहनत वाला था। एक दिन मुन्ना को तेज बुखार हो गया। गर्मी फिर से बढ़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को ठंडी जगह और आराम की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। रामू की आंखों में डर भर गया, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। वो सीधे हरिया के पास गया। हरिया, अब तू मेरी मदद कर। हमें मुन्ना को शहर के अस्पताल ले जाना है। मेरे भाई, तू बोल और मैं पीछे हट जाऊं? चल, रिक्शा नहीं, आज मेरी मोटर पर चलते हैं। रामू ने दिन रात अस्पताल में मुन्ना की सेवा की। डॉक्टर बोले, मुन्ना अब ठीक हो रहा है, उसकी हिम्मत उसके पिता से ज्यादा है। सीमा की आंखों में आंसू थे। रामू, तूने एक बार फिर हमारा घर बचा लिया। घर बचाने वाले तो ऊपर वाले हैं, मैं तो बस जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। गांव के एक छोटे से घर में एक पंखा था। जो चलता था तो उसमें हवा से ज्यादा आत्मसम्मान बहता था, जिसे चलाने वाले के पास ना बड़ी डिग्रियां थीं, ना पैसे, ना पहचान। पर फिर भी वो सबसे बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए सपना देखा था।